शॉपिंग मॉल, सब चले बेफिक्र। माइक्रोटेक जंबो, बिना डीजल का जनरेटर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। शमशाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। विधायक सूर्य प्रकाश मीणा हुए शामिल। शामपुर में जिला पंचायत सदस्य ने बांटे पानी के टैंकर। निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर ग्रामीणों को दी सौगात। पानी टैंकर पाकर ग्रामीणों ने जिला सदस्य को किया धन्यवाद। छिंदवाड़ा में यातायात जागरूकता अभियान का आयोजन। वाहन चालकों को किया जा रहा जागरूक। लापरवाही से वाहन चालन करने वालों के काटे चालान। सारंगगढ़ में कलेक्टर केएल चौहान ने की संयुक्त बैठक। वाहन चालकों के हड़ताल की सूचना पर की बैठक। अधिकारियों को दिए निर्देश। और वहीं कुक्षी में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 8 देशी कट्टे किए जब्त। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी संभागवार कार्यकर्ता सम्मान सम्मेलन आयोजित कर रही है। बस्तर, दुर्ग, सरगुजा में यह आयोजन संपन्न हो चुका है। वहीं रायपुर संभाग के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय के साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, सांसद सुनील सोनी, मंत्री टंकराम वर्मा और कई विधायक कार्यक्रम में शामिल हुए। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इंडोर स्टेडियम में उत्साहित नजर आए। वहीं कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतने के लिए तन मन से जुट जाने का आह्वान भी किया गया। तेईस के विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की बदौलत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली। 54 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली और 46% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। और पार्टी की तरफ से संभागवार कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह रखा गया था। आज यहां पर रायपुर संभाग के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह था और 5 संभाग का अभिनंदन समारोह पूरा हो गया है। आज ये अंतिम था और भारी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता आए हुए थे। सबका हमारे नेताओं ने उनका अभिनंदन किया है। सारंगगढ़ में राज्य शासन के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जिले के सरिया क्षेत्र के ग्राम विश्वासपुर के पहाड़ पर स्थित निर्माणाधीन राधा माधव मंदिर स्थल पहुंचे। इस अवसर पर गुरु नरसिंह दास समिति के अध्यक्ष कुशल उर्फ रघुनाथ पटेल, संरक्षक मोहन पटेल ने ओपी चौधरी और जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। इस मौके पर चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि राधा माधव मंदिर और परिसर की विकास के लिए समिति के द्वारा किया गया कार्य बेहद सराहनीय रहा। इस अवसर पर उन्होंने विकास के लिए 20 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। हमारे क्षेत्र के केन्ताकरी हरिनाम संकीर्तन हेबा एवं लोके केन्ताकरी आगे बढ़ी धर्म के प्रचार करबे, धर्म नीति के अपनावे, से लगी मंदिर तैयार ही। और एक महीना से थोड़े भागवत हवा और एक बार रामायण हवा और अखंड नाम चलवा और समस्ते कन्याकरी ने सहयोग देकर इस जिनिसटा के आगे नेबे। आज हमारे बीच श्रीमान ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री और प्रकाश एवं पर्यटन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन इस विश्वासपुर में जो वृंदावन धाम में राधा माधव मंदिर निर्माण हो रहा है, यहाँ अपना कदम रखे और यहाँ के विकास के लिए 20 लाख रुपया प्रदान किए। और इस बीच हमारे अंचल के विकासखंड बरमकिला, सारंगगढ़, कुशौर व डभरा विकासखंड के श्रद्धालु भक्त व जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए। मैं सभी का सहृदय धन्यवाद दिया और ओपी चौधरी जी छत्तीसगढ़ शासन का मैं बहुत
और वहीं प्रदेश की राजनीति में हर दिन वार और पलटवार होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कांग्रेस के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 5 सालों में क्या किया। कांग्रेस ने जनता के हित में एक भी कदम नहीं उठाया। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि बीजेपी की रणनीति योजना के तहत सभी लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचाई जाएगी। बड़ा ही विश्वास, बड़ा ही प्रेम, बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ स्तर तक से लेकर हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत में निवासरत सभी प्रांत के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगणों ने शक्ति केंद्र हमारी जो रचना है, मंडल है, जिला के अध्यक्ष उनकी टीम है, सभी ने बड़ी मेहनत की है और पराकाष्ठा की मेहनत की और जनता का भरपूर आशीर्वाद, सभी समाजों का प्यार इसने मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के तहत और सभी संभाग के मुख्यालय में हमारे संभाग स्तरीय उसके अंतर्गत आने वाले जिले और मंडल के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। ये समारोह कार्यक्रम, सम्मान समारोह कार्यक्रम, ये इसकी शुरुआत बस्तर से हुई थी और बस्तर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर के बाद आज इस रायपुर संभाग में हमारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुझ सहित सभी आदरणीय सभी मंचस्थ नेतागण, वरिष्ठ नेतागण सभी एक साथ हमारे कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करेंगे उनका। और इस योजना के तहत ये हमारे संभाग स्तरीय सम्मान समारोह कार्यकर्ता। वहीं शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा विधानसभा की 2 ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। वहीं भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। साथ ही कई ग्रामीणों की समस्याओं को तुरंत हल किया गया और उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलवाई गई। बीच बीच में कई प्रशासनिक कार्य और विधानसभा के कार्य आने की वजह से मैंने लगभग 15 पंचायतों में स्वयं भागीदारी की है। और निश्चित रूप से ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ये दूरदृष्टि और दूर की सोच है कि हमने जो योजनाएं केंद्र सरकार से जो लागू की है, वास्तव में धरातल पर इनकी क्या स्थिति है। तो और कहीं कोई पात्र हितग्राही यदि छूट रहा है तो मौके पर जाकर उसका सत्यापन करेंगे और योजनाओं की क्या स्थिति है, इन सब का भी आकलन इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हो रहा है। निश्चित रूप से ये यात्रा बहुत कारगर हो रही है। हम जहां भी जा रहे हैं, हम शासन की योजनाओं के साथ साथ स्वास्थ्य शिविर भी लगा रहे हैं। गरीब जनता को यदि कोई बीमार है तो उसको दवाएं आदि उपलब्ध। कोंडागांव क्षेत्र के श्यामपुर ग्राम में राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम के जन्मदिन के अवसर पर महिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के नेतृत्व में ग्रामीणों और बच्चों की तरफ से केक कटवाकर मिठाइयां बांटी गई। इसी के साथ जरूरतमंद लोगों को कंबल भी बांटे गए। फूलो देवी नेताम का जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सभी ग्रामीण वासियों और कार्यकर्ताओं की तरफ से फूलो देवी नेताम को उज्जवल भविष्य की और दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना की गई। वहीं इस दौरान पिंकी गजेंद्र राठौड़, सभापति रमीला ब्रह्मारकम, जिला सदस्य सुकली पोयाम और अध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी की उपस्थित रही। सांसद फूलो देवी का जन्मदिन ग्रामीणों ने और बच्चों ने बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मिठाइयां बांटकर जरूरतमंदों को कंबल का वितरण करके जन्मदिन मनाते हुए के ये विजुअल्स आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। बच्चों ने केक काटकर सांसद का जन्मदिन मनाया। कोंडागांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा बुधवार को कोंडागांव जिले के 12 ग्राम पंचायतों में पहुंची, जहां सभी के यात्रा के प्रति उत्साह देखने को मिला। माकड़ी के ग्राम बरकई में ड्रोन द्वारा कृषि तकनीक को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए, जिसमें कृषि अधिकारियों ने ड्रोन के संचालन से लेकर ड्रोन के नैनो यूरिया के छिड़काव का भी प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने ड्रोन तकनीक के लाभ के संबंध में जानकारी भी दी।
शिवपुरी जिले के बदरवास जनपद क्षेत्र के मैघुना बड़ा ग्राम पंचायत में विकसित भारत योजना के कार्यक्रम में ग्राम पंचायत रोजगार सहायक पर हमला किया गया और मारपीट के विरोध में शिवपुरी जिला सचिव संघ ने कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से सचिव संघ की तरफ से मांग की गई है कि सहायक सचिव पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं जिला सचिव संघ का कहना है कि ग्राम पंचायत मैघुना बड़ा में सरपंच प्रतिनिधि और उसके साथियों ने जनपद सीईओ और जिला पंचायत अध्यक्ष के सामने ही रोजगार सहायक रामकुमार यादव पर हमला किया, बेरहमी के साथ मारपीट की और बंदूक से फायरिंग भी की। वहीं पुलिस भी उन हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाई है, जिससे कि जिले के पंचायत सचिव सहायक सचिव में बेहद रोष व्याप्त है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान यात्रा चल रही थी, उसी समय सभी जनप्रतिनिधि भी थे और कर्मचारी थे, सीईओ साहब थे, तहसीलदार साहब, उनके सामने रोजगार सहायक जो आवेदन ले रहा था मैघुना बड़ा का, उसके साथ सरपंच पति और उनके जो सहयोगियों ने मारपीट की और गोली चलाई, जिसमें उसकी जान जान बची है। तो उसी को लेकर और वो एफआईआर कराने थाने में गया। वहाँ दिनेश नरवरिया जी थाना प्रभारी, उनके द्वारा एफआईआर नहीं की गई और उसको आवेदन लेकर भगा दिया। उसके बाद फिर गया और रात में तब 1:30 बजे जाके एफआईआर की, वो भी एफआईआर क्रॉस कर दी। इतनी धारा रोजगार सहायक पर भी लगा दी उन्होंने, जिसकी जबकि उसका समझ सब लोग गवाह है कि सब लोगों के सामने इस प्रकार की घटना गई। तो उसी को लेकर कार्रवाई को लेकर और गिरफ्तारी शीघ्र हो और सरपंच को पद से पृथक किया जाए। मतलब इतने सब लोग समझ होती हुई कार्रवाई नहीं, तो ये दुख की बात है कि उनके सामने मतलब रोजगार सहायक को एफआईआर के लिए परेशान होना पड़ा। एफआईआर भी हुई तो क्रॉस हुई। इसी को लेकर लड़ाई, क्रॉस एफआईआर को तुरंत नष्ट किया जाए जब तक हम लोग काम से पर नहीं जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्राम पंचायत मैघुना बड़ा में आयोजन चल रहा था। सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद थे। मैं वहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहा था, आवेदन ले रहा था, आयुष्मान कार्ड आदि के कार्य करवा रहा था। इतने में सरपंच पद प्रतिनिधि शील कुमार, कप्तान यादव, राजवीर यादव, ये सब लोग आ गए कि तू बहुत नेता बन रहा है, हमारे हिसाब से काम कर, तू नेता बन रहा है, तुझे देख लेंगे, मारेंगे, कूटेंगे। मैं देखो, जो मेरे से अगर आपको कोई दिक्कत है, आज सब अधिकारी हैं, आप उनसे बोल दो, मुझसे बात करने की कोई तुम्हें जरूरत नहीं है। इतने में वो आ गए और गुस्सा हो गया कि तुझे हम देखते हैं, इनकी मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। इतने में आके वो सब लोग इकट्ठे हो गए और सब मेरे को लात घूसा से सब पीटने लगे चारों तरफ। और वहीं कोंडागांव माकड़ी जिला पंचायत सदस्य रमीला ब्रह्मा मरकाम ने अपने जिला निर्वाचित क्षेत्र पर दौरा कर कई गांवों में पेयजल के लिए पानी टैंकर और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करके ग्रामीणों को सौगात दी है। वहीं जिला पंचायत विकास निधि से ग्राम पंचायत शामपुर, हडीगांव, बड़गांव और उलेरा में रंगमंच भवन भूमि पूजन किया और उद्घाटन करके ग्रामीणों को पानी का टैंकर भी सौंपा। वहीं ग्रामीणों ने पानी के टैंकर और रंगमंच पाकर जिला सदस्य को धन्यवाद देकर खुशी जाहिर की। छिंदवाड़ा में यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता अभियान के तहत यातायात चौक में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, 4 पहिया चालकों को सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों और सुरक्षा के संबंध में जागरूक करते हुए यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में जागरूक किया गया। इसी के चलते लापरवाह वाहन चालकों के चालान भी काटे गए हैं। आपको बता दें कि ये जागरूकता अभियान 1 जनवरी से 15 जनवरी तक चलाया जाना है, जिसको देखते हुए हर चौक चौराहे पर यातायात नियमों का पालन करने के लिए यातायात विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ हर चौक चौराहे पर खड़ा नजर आ रहा है। अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है 1 तारीख से 15 तारीख तक पखवाड़ा पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार। तो उसी के पालन में हम लोग सीट बेल्ट और हेलमेट की कार्रवाई कर रहे हैं और इसके साथ साथ जागरूकता अभियान भी चलाया हुआ है हमने, जो स्कूल में और ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड पे जा के सबको जागरूक कर रहे हैं। जो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं उन पे समझाइश भी दे रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है। लगातार हम लोग की कार्रवाई जारी है। उसी के तहत आज ये हेलमेट की कार्रवाई यहाँ पे पुलिस यातायात थाने के सामने। रायपुर में देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि हर शहर अयोध्या, घर घर अयोध्या अभियान के तहत रायपुर के बंजारी रोड में स्थित बंजारी मंदिर में भव्य भजन कीर्तन और महाआरती का आयोजन हुआ। महाआरती में बंजारी रोड व्यापारी संघ सहित अन्य व्यापारी संगठनों के व्यापारी गण शामिल हुए। भजन कीर्तन मंडली की तरफ से मंत्रमुग्ध प्रदर्शन भी किया गया।
वहीं अंबिकापुर में पुलिस अधीक्षक की तरफ से कानून व्यवस्था में कसावट लाने के लिए पुलिस राजपत्रित अधिकारियों समेत थाना चौकी प्रभारियों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही महिलाओं और बच्चों से संबंधित प्रकरण में संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। संवेदनशील प्रकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने की समझाइश दी गई। वहीं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ वाहन चालकों के हड़ताल करने की सूचना पर कलेक्टर केएल चौहान ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राइस मिल एसोसिएशन, व्यापारियों, आरटीओ, वाहन संघ जिलाध्यक्ष, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक की। उन्होंने आरटीओ को निर्देशित किया कि जिले के नागरिकों की सुविधा के लिए लाइसेंस, ट्रायल और वाहन फिटनेस के लिए आरटीओ के अधिकारियों को जिले में माह में 2 दिन, 15 दिन में एक बार आरटीओ कैंप रायगढ़ रोड स्थित हरदी हवाई पट्टे में आयोजित करवाया जाए। इस अवसर पर कई अधिकारी मौजूद रहे। आरटीओ की और परिवहन संघ वालों की, वाहन चालक संघ की संयुक्त बैठक आज की गई थी। इस बैठक में वाहन चालक संघ ने और परिवहन यूनियन ने ये आश्वस्त कराया है कि सारंगगढ़ जिले में हड़ताल को लेकर के किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। यहाँ पे वाहन चालकों के द्वारा, किसी भी यूनियन के वाहन चालकों द्वारा कोई हड़ताल नहीं किया जा रहा है। किसी प्रकार की वाहन के संचालनों में, ट्रक हो चाहे अन्य बसेज हो, में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा, सुचारू रूप से संचालित होगा। उनकी कुछ समस्याएं थी, जैसे 2 समस्या था। पहला तो यह है कि वाहन फिटनेस के लिए उनको हमारा जो पेरेंट जिला है, जैसे कि बलौदाबाजार और रायगढ़, वहाँ वाहन को लेके जाना पड़ता है। तो उसमें हमने तय किया और आरटीओ के माध्यम से ये बात हो गई है कि जिले में 2 दिन, 15 तारीख और 30 तारीख, अर्थात हर 15 दिन में एक यहाँ पे शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें वाहन फिटनेस की जो चेकिंग होता है, टेस्ट होता है, वो इसी जिले के जिला मुख्यालय में होगा, ताकि वाहन मालिकों को बलौदाबाजार या रायगढ़ जाने की जरूरत नहीं। बेमेतरा कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कलेक्ट्रेट के दिशा सभा कक्ष जिला ट्रक चालक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और जिसमें उन्होंने कहा कि हिट एंड रन कानून के नए प्रावधानों के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दे, उससे बचने की उन्होंने अपील की है। वहीं इसी के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से छत्तीसगढ़ में ड्राइवरों के स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन को निरस्त करने की घोषणा की भी बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि नए कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं कुक्षी में साइबर सेल पुलिस को अवैध हथियारों की तस्करी करने वालों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि धार साइबर सेल और कुक्षी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 8 देशी कट्टे सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने जिले के सभी थानों के एसडी, ओपी और थाना प्रभारियों को तस्करी करने वालों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए, जिसके चलते लगातार अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध अग्नि शस्त्र के निर्माता और उनके तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री इंद्रजीत बाकरवाड़ साहब के द्वारा लगातार निर्देशन में थाना प्रभारी राजेश यादव और साइबर की टीम, जिसमें भैरू सिंह देवड़ा है उप निरीक्षक, उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है। इसी तारतम्य में कल दिनांक 8/1 को मुखबिर से सूचना मिली थी, भैरू सिंह देवड़ा जो है साइबर सेल के, उनको सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है वो अवैध देशी पिस्टल और कट्टे लेकर के बेचने के लिए आने वाला है। और उसी सूचना के आधार पर संयुक्त टीम द्वारा थाना प्रभारी कुक्षी श्री राजेश यादव और साइबर की टीम भैरू सिंह देवड़ा के द्वारा ग्राम जयनगर लोहारी के पास है, जो वहां पर दबिश देकर के एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम सुनील, पिता प्रेम सिंह सोलंकी, उम्र 26 साल, निवासी ग्राम खटामी, थाना डही, को घेराबंदी करके पकड़ा गया। उससे पूछताछ में उसने बताया, उसके बाद तलाशी में उसके पास से एक पिस्टल, 2 कारतूस और एक मोबाइल और एक बाइक मिली है। और पुलिस द्वारा इस मामले में और पूछताछ जारी है, लगातार पूछताछ करके और भी इसमें जब्तियां की जा सकती है। अगली खबर धमतरी से, जहां कार से गांजे की तस्करी करते 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 53 किलो गांजा भी
बरामद किया। दरअसल बोराई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा प्रांत की ओर से कार में मादक पदार्थ गांजा परिवहन करते हुए 2 युवक आ रहे हैं, जिसकी सूचना पर बोराई चेकपोस्ट बैरियर में थाना प्रभारी ने स्टाफ के साथ बैरियर में पहुंचकर संदेहग्रस्त कार को रोका, उसकी चेकिंग की और वहीं आरोपियों की कार की तलाशी ली गई तो कार के अंदर 3 बोरियों में गांजा रखा हुआ पाया गया, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर गांजा बरामद कर लिया है। माननीय पुलिस अधीक्षक धनतरी महोदय के दिशा निर्देश पे अंतर्राज्यीय जांच नाका बुराई में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग करते समय एक मारुति जैन गाड़ी आके खड़ी हुई, जिनकी पर से उसमें 2 पुरुष बैठे हुए थे, जिन्होंने अपना नाम तोषण विश्वकर्मा और विजय विश्वकर्मा बताया और उनसे पूछताछ करने पे और गाड़ी की तलाशी लेने पे कुछ पैकेट्स में कुछ गांजा रखा हुआ बरामद हुआ और उन सबसे जब उनसे विधिक दस्तावेज मांगे गए तो उनके पास उसका कोई सकारात्मक जवाब नहीं हुआ और चेक करने पे और अच्छे से गाड़ी की तलाशी लेने पे उस पर से लगभग 53 किलो गांजा बरामद हुआ है और दोनों आरोपी जो हैं वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। गाड़ी भी मध्य प्रदेश की पासिंग है। कुल जब्त गांजे की कीमत लगभग 10,60,000 रुपए है और दोनों आरोपियों को विधिवत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायिक रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट साहब के पास। बीते दिनों विधानसभा चुनाव के दौरान कोंडागांव पुलिस की तरफ से 3 व्यक्तियों को जिला बदर घोषित किया गया था। आपको बता दें कि राहुल गुप्ता, मनीष सागर और कृष्णा साहू को पुलिस ने जिला बदर घोषित किया, लेकिन पुलिस आदेश का उल्लंघन करते हुए तीनों व्यक्तियों ने कोंडागांव में पाए गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि उड़ीसा से पिकअप वाहन में भरकर आ रहे लाखों रुपए के अवैध कबाड़, तांबे के बर्तन और पुरानी बैटरियों के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक को मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा से बसना की ओर एक पिकअप वाहन से अवैध रूप से कबाड़ी का सामान आ रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परस्कोल चौक के पास उक्त वाहन की घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बसना द्वारा एक पिकअप वाहन क्रमांक OD03 G1497 में उड़ीसा से तांबा, पीतल, स्क्रैप और विभिन्न कंपनियों का पुरानी बैटरी कुल कीमती 11,30,000 रुपए को जब्त कर 41-1-4 जाब्ता फौजदारी 379 भादवी के तहत कार्रवाई किया गया। अगली खबर उज्जैन से, जहां उज्जैन में चाइना डोर की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस की ओर से कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने पतंग विक्रेताओं की सूची बनाकर उन पर नजर रखने के निर्देश दिए। जानलेवा चाइना डोर की वजह से होने वाले हादसों को रोकने के लिए पुलिस इस बार भी सतर्कता बरत रही है। इस बार पुलिस ने जिले भर में पतंग विक्रेताओं की सूची बनाई है, जिनके यहां लगातार जांच भी की जा रही है। वहीं पुलिस अधिकारी और जवान भी सादी वर्दी में इन दुकानों पर नजर बनाए हुए हैं। उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि चाइना डोर पकड़े जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में बड़े दुखद घटनाक्रम हुए हैं जहां चाइना डोर के कारण लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। इस वर्ष हमने पहला जो हमारा चरण रहा है वो जन जागरूकता का रहा है, जिसमें मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की है कि चाइना डोर का इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अलावा पूर्व में जिन्होंने चाइना डोर को स्टॉक किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। जितने भी पतंग संबंधी विक्रेता हैं उनकी हमने सूची तैयार कर ली है पूरे जिले में, लगातार उनको भी चेक किया जा रहा है और ये एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया गया है और इसमें हम लोग सिविल में भी पुलिस अधिकारी और अपनी टीम भेज रहे हैं जो लगातार चाइना डोर की डिमांड करती है। कहीं भी अगर कोई व्यक्ति इस कार्य में संलिप्त पाया गया तो उसके ऊपर कड़ी। शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत एबी रोड पर शिव शक्ति वेयर हाउस के पास रहने वाले एक युवक को पुराने विवाद के चलते 3 लोगों ने गोली मार दी। वहीं गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। इस मौके पर घायल युवक के परिजनों ने पहुंचकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शिव शक्ति वेयर हाउस है हाईवे एबी रोड पर, वहां पर रहने वाले करमवीर जाट को उन्होंने थाने पे आकर घायल अवस्था में बताया कि उनको
कुछ लोगों ने गोली मारी, जिनका मेडिकल उपचार अस्पताल में भेजा गया है, एमएलसी कराई गई है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि कुछ उनका पुराना कुछ विवाद है पैसे का लेन देन का, जो कि न्यायालय अशोकनगर में लंबित है। उसी में ये पेशी पे आरोपी पार्टी आई थी। उन्हीं आरोपी पार्टी द्वारा आज रास्ते में जब वो घर पे थे, उनके घर पे उनसे बातचीत करने के लिए वो आए थे और उसी दौरान उनको गोली मार के भागे। गोली उनके हाथ में लगी है। ऐसी गिरफ्तारी हुई? अभी आरोपियों को उन्होंने गाड़ी का नंबर बताया था, उनको गाड़ी के नंबर से सभी टोल नाकों पे नाकाबंदी कर दी है। जल्दी आरोपी राउंड अप कर लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखें, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए। लेकिन सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र दुरुस्त